हेलो डियर स्कॉर्पियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक है, सन, मून या राइजिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। ये हमारे अप्रैल महीने की मंथली रीडिंग होने वाली है। तो लेट्स सी कि ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। चाहे आपकी करियर की बात हो, मनी की बात हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो, हेल्थ की बात हो या लव की क्यों ना हो, सारी चीजें इसमें कवर होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो मुझे कल के न्यू मून के बारे में देनी है। एक पावरफुल टाइम आ रहा है, एक बहुत ही मैजिकल टाइम आ रहा है। तो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिचुअल्स के बारे में, आप एंड तक रुक सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका पूरा महीना कैसा रहेगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अपनी रीडिंग एडवांस में मिलती रहे। ओके, ऑलराइट। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। अप्रैल के स्टार्टिंग में आपके कार्ड्स आए हैं सिक्स ऑफ स्टार्स एंड द प्रिंस कार्ड। हो सकता है स्कॉर्पियो आप किसी एक्वेरियस या कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग से डील कर रहे हैं, या आपके अपने बर्थ चार्ट में एक्वेरियस या कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग हो सकता है ना। मैं आपकी तरफ एक बहुत अच्छा ऑफर आता हुआ देख रही हूँ, गुड न्यूज आता हुआ देख रही हूँ, राइट। तो अगर आप मैरिड हैं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड न्यूज का वेट कर रहे थे तो अप्रैल के स्टार्टिंग में मिल सकती है। किसी जॉब ऑफर का वेट कर रहे थे वो मिल सकता है। किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे वो आपकी तरफ आ सकती है, या किसी प्रपोजल का वेट कर रहे थे तो वो भी आ सकता है ना। हो सकता है कि कोई सिर्फ फ्रेंडशिप का हाथ पहले बढ़ाए, हो सकता है कि वो सीधा आपको डेट पे जाने को बोले, या सीधा कमिटमेंट या शादी का प्रपोजल भी हो सकता है ना। किस इंसान से आपको ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये एक प्रिंस से आ रही है या एक प्रिंसेस से आ रही है, विच मीन कि जो इंसान आपको ये गुड न्यूज देने वाला है वो एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हो सकता है। अगर हम आपके काम की बात करें तो इस इंसान के पास काफी पैसा है, काफी, जिसे कहते हैं ना, रिस्पेक्टेबल पर्सन होंगे जो ये आपको ऑफर दे रहे हैं। हो सकता है कि खुद के बिजनेस को ज्वाइन करने के बोल रहे हो, या आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, या हो सकता है कि ये इंसान आपको कोई अपनी जॉब में ऑफर दे रहे हो या जॉब लगवा रहे हो। आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो ये इंसान काफी वेल सेटल्ड हो सकते हैं, एंड वेल सेटल्ड के साथ साथ काफी काइंड भी हैं। तो मैं देख रही हूँ कि ये आसपास के अपने लोगों के काफी ध्यान रखते हैं, काफी टेक केयर करते हैं और काफी अच्छी पोजीशन पे हैं। तो अगर ये कोई शादी का ऑफर है तो डेफिनेटली रेडी हो जाइए, क्योंकि ये बहुत ही बड़े घर से हो सकते हैं, राइट, जहाँ पे आसपास इनके नौकर चाकर हो, खुद का बिजनेस हो, तो आप काफी एम्प्लॉयज हो, ऐसी एक कंडीशन भी हो सकती है। उसके साथ साथ काफी अच्छे नेचर के भी ये होंगे। तो डेफिनेटली रेडी हो जाइए, किसी तरीके की गुड न्यूज आप फर्स्ट वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। आपके नेक्स्ट टू कार्ड आए हैं नाइन ऑफ स्पेयर्स एंड द सन कार्ड। वाओ, बहुत ही खुशी का कार्ड है, दोनों सक्सेस का, अबंडेंस का। तो मैं देख रही हूँ कि ये जब गुड न्यूज आपको आएगी आप फूले ना समाओगे, आप इतने खुश होगे, इतने खुश होगे कि मैं बता नहीं सकती। प्रेगनेंसी से रिलेटेड न्यूज है, डेफिनेटली आपकी आ सकती है, और डेफिनेटली आप लोग होंगे प्रेग्नेंट, चाहे आपको परेशानी थी या नहीं हो रहे थे, होने वाला है, डोंट वरी। मैरिज का भी कार्ड ये बन रहा है, मैरिज के योग बन रहे हैं आपको। अब तक आप सिंगल थे या आपकी बात नहीं बन रही थी तो डेफिनेटली मैरिज आपकी पॉसिबल है। या तो अप्रैल में आप शादी कर रहे हैं, या आपकी प्लानिंग स्टार्ट हो रही है, या चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी, रिश्ता पक्का होने वाली बात भी हो सकती है। एंगेजमेंट, मैरिज, रोका जैसा फंक्शन भी आप अप्रैल में कर सकते हैं। मैं देख रही हूँ, अगर रही बात आपके करियर की, काम की, बहुत सारा सक्सेस, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी अबंडेंस जिसे कहते हैं ना, आपकी तरफ आ रही है। बहुत खुल के बेशुमार पैसा, खुल के बेशुमार अपॉर्चुनिटीज। हो सकता है पहले एक भी अपॉर्चुनिटी ना आ रही हो, एक भी क्लाइंट, एक भी कस्टमर ना आ रहा हो, अब बहुत सारे आने लग जाएंगे। अप्रैल आपके लिए बहुत खूबसूरत होने वाला है। नवंबर का मंथ में आपका बर्थडे आता है, अक्टूबर एंड से नवंबर। तो डेफिनेटली आपके ये वाली रीडिंग है कि आप रेडी हो जाइए कि अप्रैल का मंथ आपके लिए कितनी खुशियां लेकर आ रहा है। रिकंसिलेशन का वेट कर रहे थे तो रिकंसिलेशन भी आपकी पॉसिबल है, क्योंकि सन कार्ड एक रीयूनियन, रिकंसिलेशन की भी बात करता है, राइट। आगे चलें तो आपके कार्ड्स आते हैं टू ऑफ स्पेयर्स एंड द एम्परर कार्ड। ये बात करता है एक
एक चीज जैसे आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया हो, राइट? कोई चीज जैसे हमारा पास में ब्रेकअप हो गया, खत्म हो गया, फिर हमने आइसोलेट कर लिया अपने आप को, हम आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, राइट? हम उस हर्ट से आगे नहीं बढ़ना चाह रहे। कोई था पास में जो हमें छोड़ के चला गया, जिसने हमें गोस्ट कर दिया, एक्सप्लेनेशन नहीं दी, सॉरी नहीं बोला, अबैंडन कर दिया, राइट? तो ये एक ऐसी एनर्जी है। कुछ लोग आप में से मैं देख रही हूँ, नॉट ऑल ऑफ यू बट सम ऑफ यू, जो अभी भी ये एनर्जी कैरी कर रहे हैं, पास्ट की एनर्जी। कार्ड्स कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में भी बैलेंस और स्टेबिलिटी आने वाला है, राइट? पास में किसी ने करियर में धोखा दे दिया, पैसे में किसी ने धोखा दे दिया, आपने दिए पैसे वो डूब गए, इन्वेस्टमेंट का धोखा, ऐसी कोई चीज अगर आपके पास में हुई है वर्गोस, तो वरी नॉट, बिकॉज आपका लाइफ में स्टेबिलिटी वापस आ रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वापस आ जाएगी। जो पैसा डूब गया वो भूल जाइए। एक पैसा आप जो चला गया था, हो सकता है या तो वापस भी आ सकता है, लेकिन एक स्टेबिलिटी भी आ सकती है। हो सकता है उस पैसे ने आपकी ज़िंदगी हिला दी हो, वो वापस आ जाएगा तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, या तो और कहीं से इतना पैसा आ जाएगा कि आप उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। एक तरीके का बैलेंस और स्टेबिलिटी मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके फादर फिगर, एल्डर ब्रदर, हस्बैंड या हेड ऑफ द फैमिली का भी रोल हो सकता है आपकी लाइफ में आपको मदद करने का। हो सकता है ये इंसान आपको कोई गाइडेंस दे रहा हो, कोई हेल्प कर रहा हो, तो ज़रूर उनकी मदद लीजिएगा या सुनिएगा उनकी एडवाइस को। क्योंकि वो असर्टिव ज़रूर हो सकते हैं, राइट? एग्रेसिव ज़रूर हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो आपकी भलाई के लिए आपको एडवाइस दे रहे हैं, तो ज़रूर उनकी एडवाइस लीजिएगा। नेक्स्ट मैं देख रही हूँ, अगर आपके रिलेशनशिप की, पर्सनल लाइफ की बात करें, तो कोई इंसान जो छोड़ के चला गया था, या तो आपको कोई नया इंसान मिलेगा जिससे आपकी खूबसूरत शुरुआत होगी रिलेशनशिप की, या वही इंसान वापस आएगा और आपको इस बार कमिटमेंट देगा, क्योंकि ये स्टेबिलिटी का, कमिटमेंट का कार्ड है। तो कोई भी इंसान इस वक्त जो आपको मिल रहा है वो आपको कमिटमेंट देगा। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे वो पास्ट इंसान हो, चाहे वो नया इंसान हो, ये इंसान के साथ ही आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी और बहुत खूबसूरत होगी। आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए उस पास्ट के डर को, हर्ट को वहीं छोड़ दीजिए और उसको आगे प्रेज़ेंट में अपने साथ लेके ना जाइए। अप्रैल के एंड में आपके आए हैं 8 ऑफ स्वेयर्स एंड द हाieरोफेंट। ये देखिए, अगर मैं पहले आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ, तो हो सकता है कि आप कोई नया स्टेप ले रहे हो। शादी के लिए आपका कोई रिश्ता आया है। हो सकता है आपका कोई पर्सनल लाइफ में रिश्ता था, रिलेशनशिप था, उससे ब्रेकअप हो गया था। अब क्या करा है कि पेरेंट्स ने आपके लिए एक रिश्ता ले आए हैं, राइट? अब आप घबरा रहे हैं, अब आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं कि क्या करें? अब मैं इस इंसान को जानती नहीं, ये तो अरेंज मैरिज है या ब्ला ब्ला ब्ला। आपकी बहुत, जैसे कि मैंने बोला, खूबसूरत शुरुआत रिलेशनशिप की हो रही है। ये इंसान आपको बहुत खुश रखेगा और आपकी इसके साथ ही शादी होगी। हायरोफेंट का कार्ड आया है, बहुत खुशी का कार्ड है और आप सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए टेंशन, ओवरथिंकिंग को भूल जाइए। अगर अब तक रिलेशनशिप में भी थे और उसी के साथ शादी हो रही है, तो डेफिनेटली लड़कियों अगर स्पेशली हैं तो वो डरती ज़रूर हैं शादी से पहले कि हाय मुझे दूसरे घर में जाना है, हाय मैं कैसे रहूँगी? तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ आगे सुंदर ही होगी। तो अल्टीमेटली बेसिकली जो 1-2 कार्ड्स आपके ओवरथिंकिंग के एंड टेंशन के आए हैं, उनको आप हटा दीजिए, चाहे आप मेल हैं या फीमेल है, ये सबके लिए रीडिंग अप्लाई होती है। अंदर का जो डर है वो कहीं न कहीं आपकी रीडिंग में रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप अंदर से कुछ न कुछ नया काम करने से पहले या एक स्टेबिलिटी या फ्यूचर को देख के डर रहे हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके सारे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, राइट? ये सिर्फ़ आपका एक अंदर का डर है, बाकी देखेंगे तो आपकी लाइफ़ बहुत स्मूथ है। रही बात आपकी करियर की, डेफ़िनेटली मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ़ में नई शुरुआत हो रही है, या तो आप नई जॉब ले रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, नया ऑफ़िस खोल रहे हो, ट्रेडिशनल सेरेमनी हो रही है, या ये भी हो सकते हो कि कोई लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई घर खरीद रहे हो, कोई गाड़ी खरीद रहे हो, किसी तरीके की भूमि पूजन मैं देख रही हूँ, किसी तरीके की गाड़ी का पूजा या घर की पूजा, डेफिनेटली कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में हो रहा है। पर्सनल लाइफ में शादी के योग बन रहे हैं, शादी, एंगेजमेंट, रोका, जहाँ पे ट्रेडिशनल सेरेमनीज, पूजा पाठ होता है, वैसी आपकी लाइफ में कोई खुशी आ रही है, बच्चा हो रहा है, गोद भराई भी हो सकती है, या इनिशियल डेज की पूजा हो सकती है। तो डेफिनेटली किसी भी तरीके की गुड न्यूज़ आप लोग इमेजिन कर सकते हो, वो आपकी लाइफ में हो रही है। चाहे आप जिस भी सिचुएशन में क्यों ना गुज़र रहे हो, चाहे अंदर से आपको जितना ही डर क्यों ना लग रहे हो, आपकी लाइफ बहुत खूबसूरती से टर्न लेगी अप्रैल महीने में। तो वो स्कॉर्पियोज़, अगर मैंने वर्गोस बोला तो आई एम सॉरी, मैंने अभी रीडिंग उनकी खत्म करी है तो शायद इसलिए मेरे मुंह से निकल गया होगा। बट यस, स्कॉर्पियोज, अगर आपने मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करने के लिए जरूर कमेंट कीजिएगा, आई क्लेम दिस एनर्जी, ताकि इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव एनर्जीज आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। एंड नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट पार्ट, न्यू मून है कल मार्च 29 को, तो अगर आप मैनिफेस्टेशन रिचुअल करना चाहते हैं,
बेलीफ रिचुअल बुक कराइए। अगर आप ब्लॉकेज रिमूवल रिचुअल करना चाहते हैं जो एक्सटेंसिव 1 मंथ का रिचुअल होता है, तो आप ब्लॉकेज रिमूवल रिचुअल बुक कराइए। आज ही बुकिंग लीजिए ताकि कल आप वो परफॉर्म कर सकें या बेलीफ रिचुअल मैं आपके बिहाफ पे परफॉर्म कर सकूं। करना क्या है आपको, आपको मुझे ईमेल करना है asthasharma842@gmail.com पे। ये मेरे बायो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, या या मुझे डीएम कीजिए द मोक्षा टैरो पे, इंस्टाग्राम के हैंडल पे, एंड आई विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स। इस रीडिंग के अलावा अगर मन में कोई भी सवाल रह गया है किसी भी एरिया से, तो आप पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। सेम प्रोसेस है, ईमेल या डीएम। गाइस प्लीज ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि ऐसी सारी अपडेट्स कि रिचुअल कब होना है, कैसे करना है, क्या प्राइसेस हैं, क्या नया लॉन्च हुआ है, क्या नई सर्विस है, ये मैं इंस्टाग्राम पे डालती हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है द मोक्षा टैरो इंग्लिश। गाइस प्लीज उसको भी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। द मोक्षा टैरो इंग्लिश विदाउट स्पेस, नहीं तो मेरी लिंक बायो में है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय।